अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर तहकीक में अहम पेशरफ्त। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के इलाज के बारे में बड़ा इंकशाफ कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 21 हो गई है, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 1650 हो गई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 4 अमवात के बाद मरने वालों की अभी तक मजमूई तादाद 21 हो गई है, जबकि 24 घंटे में मजीद 99 केसेस सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की तादाद 1650 हो गई है। कंट्रोल सेंटर के जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद 14,000 से जायद है। कैसे नावल कोरोना वायरस लोगों पर असर अंदाज होता है? जैसे ये इंसानी जिस्म पर पहुंचता है तो ये ऐसे खलियों पर हमला आवर होता है जिनमें ACE2 प्रोटीन मौजूद होती है और जो कि हमारे जिस्म में हवा की गुजरगाहों के साथ मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर खलिए मर जाते हैं और जमा होते जाते हैं, जिससे हवा के रास्ते में रुकावट पैदा हो जाती है और वायरस इंसानी जिस्म में मजीद आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि फेफड़ों में पहुंच जाता है। जैसे जैसे वायरस की बढ़ोतरी होती जाती है, इंसानी फेफड़ों में मरे हुए खलियात और रतूबत की वजह से रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। हमारा मुदाफियत का निज़ाम हरकत में आता है और वायरस पर पलट कर हमला करता है, जिसकी वजह से सोजिश और बुखार की अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं। लेकिन इंतहाई हालात में हमारा मुदाफियती निज़ाम इतना शदीद रद्द-ए-अमल देता है जो कि हमें वायरस से भी ज्यादा गुज़न पहुंचा देता है। मिसाल के तौर पर हमारी खून की नालियां मुदाफियती खलियों को बीमारी की जगह पर पहुंचाने के लिए मजीद खुल जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खून की नालियों से खून बहना शुरू कर दे तो हमारे फेफड़ों में बहुत ज्यादा माए मवाद जमा हो जाएगा। इस तरह के नुकसानदेह बेजा शदीद रद्द-ए-अमल को साइटोकिन स्टॉर्म हरकत खलवी का तूफान कहते हैं और तारीखी तौर पर इससे 1918 में पैदा होने वाली वबाई जुकाम H5N1 बर्ड फ्लू और 2003 में सार्स जैसी वबाओं के फूटने पर बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। और ऐसा लगता है कि कोविड-19 से होने वाली शदीद नौयत के वाकयात के पीछे भी यही रद्द-ए-अमल कार फरमा हो सकता है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मरूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर तहकीक में अहम पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर अताउर रहमान ने जियो न्यूज से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स चीन से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस में पाए जाने वाले इन क्रोमोसोम्स की शिद्दत चीनी वायरस में मौजूद क्रोमोसोम्स जितनी नहीं है। मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान ने तहकीक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये तहकीक जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कराची में की गई है। उनका कहना है कि सेंटर कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंटर का हिस्सा है। खतरनाक आलमी वबा की सूरत इख्तियार करने वाले कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर में साइंसदानों की जानिब से दिन रात तहकीक की जा रही है। जब से ये नोवेल कोरोना वायरस आया है तब से अब तक इसमें कोई भी काबिल जिक्र तब्दीली नहीं आई। ये खुद को इसी तरह तब्दील कर रहा है जिस तरह के दूसरे वायरस करते हैं। लेकिन 100 से ज्यादा तब्दीलियां जो कि इसमें अब तक रूनुमा हो चुकी हैं, इनमें से कोई भी गालिब नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तब्दीलियां अहमियत की हामिल नहीं हैं और ये वायरस काबिल जिक्र हद तक मुस्तहकम है, जिसका अंदाजा इसके फैलाव से होता है। ये कहना था लीजा ग्रेनले-सिंकी का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से वाबस्ता है। दोस्तों, आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने के लिए तहकीक का आगाज नॉर्वे से करने का ऐलान कर दिया है। सॉलिडेरिटी ट्रायल में मलेरिया, एबोला, एड्स और हेपाटाइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के कोरोना के मरीजों पर असरात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत के सरबराह डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ कोई भी मोहलिक तनहा जंग नहीं लड़ सकता। वैक्सीन तैयार करने में कम से कम 1 साल लग सकता है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने जनेवा में वीडियो कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल को आलमी अलमिया करार देते हुए कहा कि याद रखना होगा कि दुनिया में हजारों अफराद इससे निजात पाने में भी कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में तिब्बी अमले को जरूरी सामान पहुंचाना एक संगीन मसला है। 74 ममालिक को सामान भेज चुके हैं। मजीद 60 ममालिक में सामान भेजने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी में 12 से 18 माह लग सकते हैं। WHO के मुताबिक सॉलिडेरिटी ट्रायल का आगाज नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के 22 अस्पतालों से होगा। रिसर्च में कोरोना के मरीजों पर अच्छे असरात मुरतब करने वाली दवाओं के इस्तेमाल का जायजा लिया जाएगा। तहकीक के दौरान कोरोना के मरीजों को मलेरिया, इबोला, एड्स और हेपेटाइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मुख्तलिफ मराहिल में दी जाएंगी। मुख्तलिफ ममालिक में इन दवाओं के कोरोना वायरस के कुछ मरीजों पर अच्छे नताइज सामने आए थे। इन तजर्बात का दायराकार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक बढ़ाया जाएगा। तहकीक में शामिल अस्पताल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आलमी दायरा सेहत को दवा के असरात से मुतालिक आगाह करते रहेंगे। कोरोना वायरस के इलाज के बारे में मजीद ये भी बताते चलें, फ्रांस के तिबी माहिरीन ने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एज़िथ्रोमाइसिन का मुरक्कब इस्तेमाल करना वायरस के इलाज में मौसर है। उन्होंने इन दोनों दवाओं को कोरोना वायरस के 80% मरीजों पर आजमाया है और वो इलाज के 6 दिन के अंदर ही सेहतयाब हो गए हैं। ये तहकीकी मुतालिया IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले माहिर डॉक्टर रॉवोल्ट के ज़ेरे क़यादत टीम ने किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के 80 मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एज़िथ्रोमाइसिन की खुराक इकट्ठे दी है। इनमें से सिर्फ एक 86 साल मरीज की मौत वाक़ हुई है, जबकि एक 74 साल मरीज इस मुताले की इशाअत के वक्त इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज था और बाकी की हालत में नुमायां बेहतरी हुई थी। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एज़िथ्रोमाइसिन के आमेज़े को कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुनैन की जदीद शक्ल है। सिंचोना के दरख्त के सद से तैयार की जाने वाली कुनैन सदियों से मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है। ये बुखार में कमी लाने और कुव्वत मुदाफ़त में कमी से मुतल्लिक अवारज के इलाज में इस्तेमाल होती है। अब इसको नए कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है और इससे मरीजों में बेहतरी की अलामात जाहिर हुई हैं। खलीज अरब के खित्ते में बहरीन पहला मुल्क है जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किया है। बहरीन में 24 फरवरी को कोरोना वायरस के पहले केस की तशखीस हुई थी और इसके 2 रोज के बाद तिब्बी माहिरीन के मशवरे से इस दवा को इस्तेमाल किया गया था। फ्रांसीसी मुहक्किकीन ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि हम कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एज़िथ्रोमाइसिन के साथ इकट्ठे इस्तेमाल के मौसर होने की तस्दीक करते हैं। हम ये तवक्को करते हैं कि दूसरे माहिरीन भी इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए इस आमेज़े को इस्तेमाल करेंगे। तिब्बी माहिरीन के दरमियान क्लोरोक्विन के कोरोना वायरस के तरियाक के तौर पर इस्तेमाल के बारे में अभी तक बहस जारी है। आलमी दायरा सेहत ने इसकी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं की है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग इंतजामिया इसके हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल का जायजा ले रही है और वो हुकूमत को फ्राहम होने वाले डाटा की बुनियाद पर यह सिफारिश करेगी कि आया वो इस मोहलिक वायरस के इलाज में महफूज और मौसर है या नहीं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 200 ममालिक में बुरी तरह से फैल चुका है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद इस वक्त 1650 से तजावुज कर चुकी है, जबकि अब तक 21 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। दुनिया के तमाम साइंसदान और डॉक्टर हजरात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इसकी वैक्सीन तैयार कर ली जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। एक तरफ तो ब्लड प्लाज्मा की बात की जा रही है कि उसको अगर इंजेक्ट किया जाए तो इससे भी आपका इलाज मुमकिन हो सकता है कोरोना वायरस का, और दूसरा ऐसी बीमारियां जो मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों में दवाइयां इस्तेमाल होती रही हैं, उनके ज़रिए से भी कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक का जो फ्रांसीसी तजर्बा है उसके मुताबिक ये बात कही जा सकती है कि 80 लोगों पर उन्होंने यानी कि 80 लोगों पर उन्होंने तजर्बा किया, जिसमें से एक शख्स जो है वो जाबाहक हो गया, जबकि दूसरा जो है उसकी हालत ख़राब है। बाकी जो लोग हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए जिस तरह से कुछ अर्सा पहले ये बात कही जा रही थी और अभी भी शायद ये बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों के मरने की जो तादाद है, जो परसेंटेज है, वो तकरीबन 2 से 2.5 या फिर 3% के आसपास है। अगर 86 लोगों में से 2 लोग मर गए हैं तो इसका मतलब है वो परसेंटेज तो पूरी हो रही है। बहरहाल उनका एक तजर्बा है, अब इसका नतीजा क्या निकलता है, ये कितनी मौसर साबित हो सकती है, ये तो वो साइंसदान ही बता सकते हैं। बहरहाल इसका फिलहाल जो इलाज है वो एहतियात है, क्योंकि कहते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात है। तो आपने एहतियात करनी है, प्रिकॉशंस लेनी है। घर से निकलते वक्त आपने भरपूर तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, और जब वापस अपने घरों को लौटते हैं तो उस वक्त भी आपने भरपूर तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, ताकि आपके घर वाले और आप इस मूजी वबा से महफूज रह सके। सो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।